नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर दिया है जिस प्रकार 391 का संबंध 27 से है, तो हमें यहाँ पर 631 का संबंध बताना। ठीक है, ये एसएससी जीडी सीजीएल 2023 में पूछा गया था प्रश्न। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 391 का संबंध 27 से कैसा लिखा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है और यहाँ पर छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इन संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे। तो यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 9 कितना होते हैं 12, और 12 में एक जोड़ेंगे तो 13। ठीक है, कितने होते हैं 13, और 13 से हमें क्या बनाना है 27 बनाना। तो क्या करेंगे, 2 गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 13 का 2 गुना कितना होता है 26 होता है। ठीक है, और 26 में एक जोड़ेंगे तब कितना होता है 27 होता है, और 27 यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10। यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहे 10 हो रहे हैं, और 10 का भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 गुना करके एक प्लस किया था, तो हम भी यहाँ पर 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करने पर कितने होते 20, और 20 में क्या करेंगे एक प्लस करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 21 हमारे पास नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 21 नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दूसरी लॉजिक से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर लॉजिक समझने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस किया था, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए 3 नाम 27, 27 से कम 27, यानी यहाँ पर गुणा करने पर 27 आए और 27 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से इसमें भी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 और 18 कम 18, यानी यहाँ पर अब क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 18। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 18 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप हर किसी प्रश्न की लॉजिक समझने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है भूटान, भारत और ताजमहल, और इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है। जब भी आपको कभी भी वेन आरेख का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम किसका बनाते हैं, भूटान का बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका बन जाएगा, मान लीजिए ये किसका हमने बना दिया, भूटान का। ठीक है, अब भूटान का बनाने के बाद हमें किसका बनाना, अभी हमारे पास बचा है भारत और ताजमहल। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम अब भारत का बनाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा ही बनाना है। अब भारत का बनाएंगे तो भारत और हमने जो भूटान का बनाया तो इनका कोई आपस में कोई संबंध है या नहीं, हमें ये देखना है। तो आप कहोगे ये अलग देश है और ये भी एक अलग देश है, तो इसका क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग बना लेंगे भारत को। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, तो ये हमारा भारत का बना है। ठीक है, ये भारत का बना है, और ये हमारा किसका बना है, तो ये हमारा भूटान का बना है। ये किसका बना है, भूटान का बना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब हमें किसका बनाना है, तो अब हमें ताजमहल का बना है। ठीक है, तो देखिए ये ताजमहल कहाँ पर, हमें ये पता होना चाहिए। तो आप कहोगे कि ये ताजमहल भारत के अंदर है। ठीक है, ये भूटान से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको भारत के अंदर बना देंगे। ठीक है, तो ताजमहल का बनेगा यहाँ पर। तो ये डायग्राम किसका बना, ताजमहल का। अब देखिए डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का पहले डायग्राम बना लेना है और आपस में संबंध देख के बनाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पे। अब तीसरे नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो हम हर किसी प्रश्नों को फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है समझिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 121 लिखा है, फिर यहाँ पर 441, फिर 961, फिर 1681, तो हमें अगली संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर
जैसे यहाँ पर एक के बाद 121 कैसे लिखा है, 121 के बाद 441 कैसे लिया है, 441 के बाद 961 कैसे लिखा है और 1681 कैसे लिखा है। ठीक है, जिस तरीके से ये लिखा गया है वैसे ही हम यहाँ पर बताएंगे। तो हम यहाँ पर श्रेणी को पता करते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा एक है, ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है, एक का वर्ग है। ठीक है, किसका है, एक का वर्ग है। फिर यहाँ पर 121 क्या है, तो ये हमारा 11 का वर्ग है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए 441, तो ये क्या है, 21 का वर्ग है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 961, तो 961 क्या है, तो ये है 31 का वर्ग। फिर देखिए यहाँ पर 1681, यानी ये क्या है, तो ये हमारा 41 का वर्ग है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा कि जैसे एक का वर्ग, फिर 11 का वर्ग, 21 का वर्ग, 31 का वर्ग, 41 का वर्ग। तो आप कहोगे अगला किसका वर्ग आना चाहिए, तो अगला आना चाहिए 51 का वर्ग। ठीक है, किसका, 51 का वर्ग। अब दोस्तों 51 का वर्ग कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो 51 का वर्ग होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा 2601। ठीक है, कितना होता है, 2601। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगले वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2601। ऑप्शन में देखिए 2601, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए जिससे यहाँ पर देखिए आर का यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा है, ए का यहाँ पर 26 लिखा है, आई का यहाँ पर 18 लिखा है, एल का यहाँ पर देखिए 15 लिखा है, फिर डब्ल्यू का यहाँ पर देखिए 4 लिखा है, एक का देखिए यहाँ पर 26 लिखा है, फिर यहाँ पर देखिए वाई का 2 लिखा है। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये संख्या है, जैसे आर को 9 लिखा है लेकिन 9 हमारा 9 नंबर पे आर नहीं आता है। फिर देखिए ए को जेड यानी कि 26 लिखा है और 26 हमारा एक नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो संख्या है, जैसे आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत होता है आई। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड। फिर देखिए आई का विपरीत क्या होता है, तो आई का विपरीत आर। ठीक है, फिर एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ। फिर देखिए यहाँ पर डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ए का क्या होगा, जेड होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वाई, और वाई का होता है बी। अब देखिए जो हमारे विपरीत अक्षर है, ठीक है, इनके ही अंकों को लिखा है। जैसे आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे, आर कितने पे, तो आर 18 पे, और ओ कितने पे, तो ओ 15 पे। फिर देखिए डी कितने पे, 4 पे, और देखिए जेड कितने पे, 26 पे, और बी कितने पे, 2 पे। और यही हमारी यही यहाँ पर यही संख्या की लिखी गई। ठीक है, यही संख्या यहाँ पर लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी विपरीत निकाल के उस संख्या को लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर पी का विपरीत क्या होता है, तो आप कहोगे पी का विपरीत के होता है। ठीक है, फिर देखिए ओ का विपरीत क्या होता है, तो ओ का विपरीत एल होता है। फिर देखिए यहाँ पर एल दिया है तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर यहाँ पर आई दिया है और आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। फिर देखिए सी, और सी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर ई दिया है तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, वी। अब ये किस नंबर पे आते हैं हमें ये लिखना है। तो के हमारा 11 नंबर पे आता है ABCD में, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, ओ हमारा कितने नंबर पे, 15 पे आता है, आर कितने नंबर पे, 18 पे, और एक्स कितने पे, 24 पे, और वी कितने पे, 22 पे। ठीक है, वी कितने पे, 22 पे। अब देखिए 11, 12, 15, 18, 24, 22 ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो 11, 12, 15, 18, 24, 22 हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पुलिस को कैसा लिखा जाएगा, 11, 12, 15, 18, 24, 22। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस प्रकार PQTS का संबंध यहाँ पर UVY एक्सेस से है उसी प्रकार यहाँ पर GHKN का बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता करना है, यहाँ पर PQTS का UVY एक्स कैसे लिखा है। ठीक है, सेम तरीके से हमें बताना है। तो हमारा ये भी क्या है, एनोलॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर P से क्या लिखा है, U लिखा है, यानी P 16 पे आता है, U 21 पे आता है। यहाँ पर क्या हुआ है, +5 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, +5 किया है। PQ 17 पे आता है और यहाँ पर V लिखा है 22 पे आता है। यानी यहाँ पर भी देखिए 17 और 22, यानी यहाँ पर भी प्लस क्या हुआ है, तो प्लस यहाँ पर भी 5 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए T हमारा 20 पे आता है, Y हमारा 25 पे आता है, यानी 20 से 25 यानी यहाँ पर भी +5 हुआ है।
फिर देखिए एस हमारा 19 पे और एक्स हमारा है 24 पे, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा कि इन लेटर में क्या करना है 5 प्लस करके लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जी हमारा कितने पे 7 पे आता है, यहाँ पर +5 करेंगे तो 7 5 12, और 12 कितने नंबर पे, यानी कि 12 पे कौन सा लेटर आता है तो एल आता है, ठीक है। फिर एच हमारा 8 नंबर पे आता है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, और 13 नंबर पे क्या आता है एम आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है के, और के कितने नंबर पे 11 नंबर पे, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, और 16 नंबर पे क्या आता है पी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी को लिखेंगे। फिर एन हमारा कितने नंबर पे, एन हमारा 14 नंबर पे, और यहाँ ये इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 19, और 19 नंबर पे एस आता है। यानी यहाँ पर देखिए जी एच के एन का संबंध किससे होगा, एल एम पी एस। तो एल एम पी एस हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना, हमें लुप्त संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है ये समझिए। आपको यहाँ पर अगर लुप्त संख्या दी है, ठीक है, नीचे की ओर, तो आपको सबसे पहले ये वाली संख्या पता करना है कि ये संख्या इन संख्याओं से कैसे लिखी गई, ठीक है, इन संख्याओं से। तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसका माइनस करते हैं 19 में से 18, इनका अंतर देखते हैं, तो कितना का अंतर है 19 में से 18, यानी कि 1 का अंतर है। और हमें 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ पर 2 गुना करेंगे, ठीक है। कितना, 1 का 2 गुना, तो 1 का 2 गुना कितना होता है 2 होता है, और 2 यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 34 और 32 का अंतर देखेंगे, तो यहाँ पर कितने का है 2 का अंतर है, और इस 2 को भी क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुना करके देखेंगे, जैसे यहाँ पर किया था, ठीक है। तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है, और 4 भी यहाँ पर दिया है। अब आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आया कि क्या करना है, उसको माइनस करके ना जो आता है उसका 2 गुना करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे 44 में से 41 को, तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं, ठीक है। और 3 का क्या करना है, यहाँ पर जिस तरीके से 2 गुना किया था तो हम भी यहाँ पर 2 गुना करेंगे, तो 3 दूना कितना होते हैं 6 होते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे 6 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि 55 52 बराबर 30 तथा 22 23 बराबर 18 और यहाँ पर 881 बराबर 16 लिखा है, तो 77 72 बराबर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर 55 52 का 30 कैसे लिखा है, और यहाँ पर 22 23 का यहाँ पर 18 कैसे लिखा है, और 881 का 16 कैसे लिखा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम यहाँ पर 30 लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको आपस में जोड़ लेंगे, यानी यहाँ पर देखिए 5 + 5 + 5, ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 15, और 15 में जो पीछे वाली संख्या है, ठीक है, ये क्या है 2 है, तो 2 को 15 में क्या करेंगे 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो 15 दूना कितना होता है 30 होता है, और 30 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इन 3 संख्या को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 2 + 2, ठीक है। 3 को जोड़ने पर कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब देखिए 6 को भी क्या करेंगे यहाँ पर पीछे वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 3 18, ठीक है, और 18 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहली संख्या को क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 8 16, और लास्ट वाली के साथ हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर देखिए 16 हो जाएगा, और लास्ट वाली के साथ गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है 16 हो रहा। अब देखिए 16 भी यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब ये कि पहली संख्या को जोड़ के लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 7 + 7 + 7, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 21, और 21 में क्या करना है लास्ट वाली से गुणा करना है, नहीं कि यहाँ पर 2 से गुणा करना है, तो 21 दूना कितना होते हैं 42 होते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी कि 77 72 का संबंध किससे होगा 42 से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे 42, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि 30 कैसे लिखा है, 18 कैसे लिखा है, और 16 कैसे लिखा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर संख्या बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए
30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमें कुल विद्यार्थी कितने दिए, 30 दिए, ठीक है। और 30 विद्यार्थी की एक कक्षा में, ठीक है, क्या कह रहा है, 30 विद्यार्थी की एक कक्षा में शीतल का स्थान कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर देखिए दाएं से 21वां है, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इधर से गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दाएं से कौन सा है, 21वां है, ठीक है। हमें बाएं से बताना, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को जो स्थान दिया जाता है, ठीक है, दाएं से दिया जाता है और बाएं से ज्ञात करना हो, या फिर बाएं से दिया जाता है और दाएं से ज्ञात करना है, तो इस स्थान को हमें क्या करना है, इस कुल संख्या में से घटा लेना है, ठीक है। तो 21 में से यहाँ पर घटाएंगे, 30 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 9, और घटा कर क्या करना है आपको, उसी संख्या में एक को प्लस करना है, यानी जो 9 आया है 9 में हमें एक जोड़ना है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो शीतल का स्थान बाईं ओर से कितना हो जाएगा, तो बाईं ओर से इसका स्थान 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको दाएं बाएं स्थान दिया जाए, ठीक है, यानी हमारा देखिए यहाँ पर दाएं का स्थान कौन सा है, 21वां है, और बाएं से कौन सा है, तो 10वां है। अगर हमें कुल विद्यार्थी निकालना है तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 31, और 31 में से -1 करेंगे तो 30, यानी वापस हमारे यहाँ पर कुल विद्यार्थी निकल कर आ चुके हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 5 मित्र PQRST है और P Q से बड़ा है और R P से बड़ा है तथा S R से छोटा है, T R से बड़ा है, तो बीच का कौन है, ये प्रश्न पूछा है। यानी आपको मैं यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि कैसे सोल्व करना। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 मित्र है, ठीक है, उसमें से कह रहा है कि पी क्यू से बड़ा है, यानी यहाँ पर देखिए पी क्या है, तो पी क्यू से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, क्यू को यहाँ पर रखेंगे, और पी क्यू से बड़ा है तो क्यू को छोटा रख लेंगे। अब देखिए पी क्यू से बड़ा है, तो देखिए पी क्या है, क्यू से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें दिखा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा कि और आर पी से बड़ा है, यानी कि आर क्या है, आर पी से बड़ा है, तो आर अब पी से बड़ा है, तो आर को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये पी से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये आर अभी पी से बड़ा है। फिर देखिए आगे करा कि तथा एस आर से छोटा है, यानी एस क्या है, तो आर से छोटा है, तो एस को कहाँ पर रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और एर क्या है, एस क्या है, आर से छोटा है। और आगे कह रहा है कि टी आर से बड़ा है। अब देखिए टी क्या है, आर से बड़ा है, तो टी को हम कहाँ पर रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ऊपर क्यों रखेंगे, क्योंकि टी आर से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए टी आर से बड़ा है, यहाँ पर बन चुका है। फिर एस आर से छोटा है, ये भी बन चुका है। अब देखिए हमें ये कह रहा है कि सबसे बीच का कौन है, यानी कि तो बीच का कौन है, तो यहाँ पर बीच का कौन हो जाएगा, तो बीच का हमारा यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एस वाला ऑप्शन में देखना है, तो एस हमारा कौन हो जाएगा, बीच का हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 20 हमारा यहाँ पर एस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी में है, ठीक है। अब कहोगे आपकी देखिए एस को हम यहाँ पर भी तो ले सकते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ी ना कहा था, क्योंकि आर क्या है, आर मतलब आर पी से बड़ा है और एस पी से छोटा है, तो एस कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम एस को यहाँ पर नहीं लेंगे, यानी बीच का हमें पूछा था, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, बीच का हमारा कौन है, एस से। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा। यानी दोस्तों ये हमारा रक्त संबंध का है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर के प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आप मेरे सारे प्रैक्टिस सेट पूरे कर लेते हो तो आपकी पूरी रीजनिंग का निचोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि एल और एम बहनें हैं, यानी देखिए ये एल है और ये क्या है, एम है, ठीक है। ये क्या है, एम, दोनों की दोनों ये क्या है, बहनें हैं, तो हम बहनें यानी कि माइनस का लगा लेंगे, ठीक है। ये क्या है, बहनें हैं। अब देखिए आगे करा कि पी एल का पति है, यानी इस एल का पति कौन है, पी है, तो हम बराबर का चिन्ह लगा के पी को क्या करेंगे, पति के रूप में बना लेंगे। फिर देखिए आगे कह रहा है कि ओ एम का पति है, यानी ओ क्या है, एम का पति है, तो ओ इसका पति है, ठीक है, किसका, एम का। तो ओ को भी हम इधर क्या करेंगे, इसका पति के रूप में लिख लेंगे, यानी ये प्लस लगा लेंगे, प्लस मतलब पुरुष, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू क्या है, तो क्यू एम और ओ का पुत्र है, यानी इनका पुत्र कौन है, क्यू। तो क्यू को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि पुत्र मतलब छोटी संतान है, तो इसको प्लस लगा लेंगे। फिर आगे करा कि तो एल और क्यू का क्या संबंध है, यानी तो एल और क्यू का क्या संबंध है, यानी यहाँ पर देखिए एल, यानी ये दोनों क्या है, बहनें हैं, और बहन का ये कौन है, पुत्र है, तो अपनी बहन का पुत्र अपना क्या लगता है, ठीक है, अपनी बहन का पुत्र अपना क्या लगता है, भांजा लगता है, ठीक है।
क्या लगता है, अपना भांजा लगता है। तो भांजा हमारा ऑप्शन कौन सा वाला, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें एक घन दिया है और उसमें पूछा है कि ए के विपरीत कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ऐसे पासे को सोल्व करते आना चाहिए। कैसे, यहाँ पर आपको एक छोड़ के एक सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एन का विपरीत कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी का विपरीत कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बी का विपरीत कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी कि बी का कौन हो रहा, तो बी का हो रहा एफ। फिर देखिए एन का कौन हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा सी। फिर देखिए हमें ए का कौन हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए हमें किसका पूछा था, ए का पूछा था, तो ए का कौन है, जी, जी है। ठीक है, ए का विपरीत कौन है, जी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, कहीं से भी एक छोड़ के एक देखना है। जैसे एक को, सी को छोड़ेंगे तो जी आएगा, सी के बाद जी को छोड़ेंगे तो एन आएगा, और यहाँ पर सी को छोड़ेंगे तो एफ आएगा। यानी एक दूसरे के विपरीत है। तो हमें ए का पूछा था और ए का विपरीत कौन है, जी है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न चित्र में कितने वर्ग है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ग बताना है। यानी दोस्तों अगर आप सिंपल सी भाषा में देखोगे तो ये हमारा एक डायग्राम है। ठीक है, इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, इसमें कितने होते हैं, तो आपको होगी 1 2 फिर 3 और 4, 4 और एक ये बड़ा वाला 5। यानी इस प्रकार के इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का हमारा एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, कौन सा वाला, ये बाहर से देखेंगे तो ये हमारा इस प्रकार का बन रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब देखिए हमारा दूसरा कहाँ से दिख रहा है, तो दूसरे देखिए 1 2 यहाँ से दिख रहे हैं, और 2 यहाँ से दिख रहे हैं, और 2 यहाँ से दिख रहे हैं, और 2 यहाँ से दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 2, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, यानी कि 2 4 6 8। तो यहाँ पर कितने, 8 है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने वर्ग है, तो कितने हैं, 13 है। ऑप्शन में देखेंगे 13, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर विषम, यानी हमें एक ऑप्शन अलग बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 642 दिया है, किसी का वर्गघन नहीं है। 482 दिया है, किसी का वर्गघन नहीं है। 262 दिया है, किसी का वर्गघन नहीं है। 391 दिया है, किसी का वर्गघन नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कैसे अलग बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, सम संख्या मिली, यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी सम, यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी सम संख्या, यहाँ पर भी सम। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारी विषम मिली है, ये हमारी विषम मिली है, ये भी सम है। यानी यहाँ पर हमारी तीनों संख्या, ठीक है, ये कौन सी विषम संख्या है, लेकिन इनमें क्या है, सारी की सारी सम संख्या है। तो हमारा यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, तो अलग हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ इनको जोड़ कर देखना है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ोगे 6 4 10 और 10 और 2 12, यहाँ पर कितने हो रहे, 12 हो रहे। फिर देखिए 8 4 यहाँ पर 12, 12 2 14, यहाँ पर कितने हो रहे, 14। फिर देखिए 2 6 8 8 10, यानी यहाँ पर कितने हो रहे, 10 हो रहे हैं। इनको जोड़ेंगे तो 12 1 13 हो रहे हैं। आप जोड़ोगे तो वहाँ पर भी आपको अलग मिल जाएगा, लेकिन हमें अलग कैसे मिला है, तो हमें यहाँ पर एक हमें विषम संख्या मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या है, विषम है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी हमारा ये एनोलॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ये बताना है कि जैसे जिस प्रकार लाभ का हानि लिखा है तो हमें यहाँ पर दुख का बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लाभ का विपरीत क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, लाभ का जस्ट उल्टा यानी कि जस्ट विपरीत क्या होता है, हानि होता है। तो दुख का विपरीत क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। तो दुख का विपरीत क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, खुशी आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए खुशी हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि आकृति में कितने घन है। ठीक है, यानी प्रश्न कह रहा है कि आकृति में कितने घन है। यानी हमें यहाँ पर एक जो डिब्बा रखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक हमें कौन सा वाला डिब्बा रखा है, कुछ इस प्रकार का डिब्बा रखा है। ठीक है, इसे ही हमें क्या करना है, पता करना है कि इस प्रकार के डिब्बे कितने हैं। तो अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे नीचे, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे,
और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर हमारे टोटल हो जाएंगे 5। ठीक है, 5 कैसे हो जाएंगे, तो देखिए एक तो ये होगा 2 3 और 2 इसके नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 5। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो रहे 10 हो रहे हैं, यानी जो हमारा घन दिया है यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10। ऑप्शन में देखिए 10, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए ग्लेज दिया है। ठीक है, GLAZE, इन शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर जो लेटर दिए, जी दिया है, एल दिया है, ए दिया है, जेड दिया है, ई दिया है, यही कि यही लेटर हमारे यहाँ पर शब्द में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे ऑप्शन ए में डी अलग दिया है। ठीक है, तो इसे हम नहीं बना सकते हैं। फिर देखिए ऑप्शन सी में देखें तो एस अलग दिया है, एस हमारे यहाँ पर नहीं है, तो इसे भी हम नहीं बना सकते। अगर हम ऑप्शन बी में देखेंगे तो ऑप्शन बी में हमें वाई दिया है, तो ये भी हमारा अलग दिया है, तो हम इसे भी नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए जेड दिया है, ई भी दिया है, ए भी दिया है, एल भी दिया है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए 26 22 20 16 14, तो अगला कौन सा आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना मैं बताया हूँ। ठीक है, कैसे बात करना है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए 26 से 22 लिखा है यानी कि -4, फिर 22 से यहाँ पर 20 लिखा है यानी कि -2, फिर देखिए 20 से यहाँ पर 16 लिखा है -4, फिर देखिए 16 से यहाँ पर 14 लिखा है -2, तो अगला हम क्या करेंगे यहाँ पर -4 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे -4 करेंगे, क्योंकि देखिए एक बार -4 फिर -2 फिर -4 फिर -2, तो हम क्या करेंगे -4 करेंगे, तो 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 10 आएगा। ऑप्शन में देखिए 10 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगर आप इस प्रश्न को एक छोड़ के एक भी सोल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ आपका देखिए यहाँ का अंदर कितने का है, तो यहाँ देखोगे -6 का है। ठीक है, फिर आगे भी कितने का है -6 का है। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए 22 से यहाँ पर 16, यानी यहाँ पर भी माइनस कितने का 6 का है। हम भी अगला बनाने के लिए क्या करेंगे -6 करेंगे, तो 16 में से -6 करेंगे तो 10 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए 10 ही आना चाहिए। कैसे भी सोल्व करो आपका प्रश्न का उत्तर यही आएगा, ऑप्शन डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा हो, तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में 10 सी 4 कोष्टक ए, इस संख्या को हमें सोल्व करना है। तो देखिए हमें क्या कहा गया कि जैसे कोष्टक दिया है, ठीक है, और कोष्टक में संख्या क्या लिखी है 10 लिखी है, फिर कहा है कि सी, यहाँ पर सी दिया है और सी का अर्थ इसने क्या कहा है गुणा कहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 4 को लिखेंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, तो ए का अर्थ इसने क्या कहा प्लस कहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। ठीक है, और प्लस लगाने के बाद कोष्टक वाली संख्या वापस लिखेंगे 4। इसके बाद हमें यहाँ पर बीच में और क्या मिला सी मिला, और सी का अर्थ यहाँ पर गुणा कहा, तो हम वापस से गुणा का चिन्ह लगाएंगे और वापस हम 4 को लिखेंगे और कोष्टक बंद कर लेंगे। फिर आगे दिया हमें बी दिया है, ठीक है, क्या दिया है बी 6, तो बी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा माइनस, तो हम माइनस लगा के 6 को लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। अब देखिए कैसे सोल्व करना है, ये बोर्ड मास का रूल है नहीं, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता होगा कोष्टक सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपस में गुणा करेंगे तो 10 चौक कितने होते हैं 40 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 40, और प्लस का चिन्ह वैसा ही रहेगा, और इसमें भी क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर -6 वैसा ही रहेगा। अब देखिए गुणा करने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं अब प्लस करते हैं, तो 40 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, आप कहोगे यहाँ पर 56 हो जाएंगे। ठीक है, और 56 में क्या करना है अभी 6 को माइनस करना है, तो 6 को माइनस करेंगे 56 में से, यहाँ पर कितने बचेंगे 50 बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 50 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया था अर्थ उसी को आपको रखना है, जैसे ए का अर्थ प्लस दिया था तो हमने ए की जगह प्लस को रखा, बी का अर्थ माइनस दिया था तो बी की जगह हमने क्या करा माइनस को रखा, सी का अर्थ यहाँ पर गुणा दिया था तो सी की जगह हमने गुणे के चिन्हों को रख के ना हमने इस समीकरण को सोल्व किया। ठीक है, तो समीकरण को सोल्व करने पर कितना आया 50 आया। ठीक है, तो 50 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए नीचे दिए गई विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये करना है कि जैसे
इस आकृति का संबंध इस आकृति से लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार इस आकृति का बताना है कि अगली आकृति कैसी होगी। तो देखिए ये हमारे सिंपल सी आकृति थी कोरी वाली, लेकिन यहाँ पर आधी ऊपर आकृति में क्या किया है, पहले तो खड़ी लाइन आधी खींची और आधी फिर वहीं से आड़ी खींची है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार इसको यहाँ पर रखेंगे, यानी यहाँ पर ये रखेंगे इसको, ठीक है। इसको यहाँ पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा करेंगे। आधा करने के बाद, ठीक है, आधा करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले तो आधी लाइन हम क्या करेंगे, खड़ी खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आधी लाइन हम क्या करेंगे, आड़ी खींचेंगे। अब देखिए ये हमारा इस प्रकार बना है जैसा यहाँ पर किया गया था। तो ये वाला हम ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देखिए हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे सी में मिला है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन बी में हमारा पहले ही आड़ी है, तो ये भी नहीं है, और ऑप्शन डी भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा वाला है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। ये हमारा इसका वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प बनाया जा सकता। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर एक पेपर का टुकड़ा दिया है, इससे हम मोड़ेंगे कि हमारा कौन सा टुकड़ा, मतलब पूरा मोड़कर खोलने पर कैसा बनेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो जब आपको ऐसे प्रश्न मिले, यानी कि हमारी आकृति कैसी बन रही है, तो आप कहोगे मैं बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार की बन रही है, ठीक है। और इसमें बिंदियाँ कैसी दी है, तो 3 बिंदियाँ तो कुछ लगातार दी है और एक बिंदी यहाँ पर दी है कोने पर। तो देखिए अगर हम इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, यानी कि एक और टुकड़ा यहाँ पर बन रहा आपको दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको वापस से ऐसा मोड़ लेंगे तो ये 3 बिंदियाँ तो आप कहोगे वैसे ही बन जाएगी और 20 वाली यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। फिर हम इसको नीचे की ओर मोड़ेंगे, यानी कि यहाँ का हिस्सा ये वाला नीचे की ओर इसमें मुड़ेगा, तो ये कैसी छपेगी, ऐसी छप जाएगी, ठीक है। और ये बिंदी तो यहाँ पर ही रहेगी और 3 बिंदियाँ हमारी ऐसी हो जाएगी और यहाँ पर भी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार की। अब हमें ऑप्शन में देखना है इस प्रकार की, तो चारों बिंदियाँ यहाँ पर तो सिर्फ कोने पे एक ही बिंदी है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारी बीच की बिंदियाँ है वो चारों एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हमारा, डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में 1 2 3 4 बिंदी बीच में दिखी और 1 2 3 हर कोने में दिख रही है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कागज को मोड़ेंगे तो हमारा खोलने पर कैसा दिखेगा, ऑप्शन बी की तरह दिखेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और यहाँ पर आपको एक लोगो मिलेगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट को अभी तक आपने नहीं देखा है दूसरे वाले को, तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है।